26 नंबर का है। यस्मात् नास्ति बाह्यं निमित्तम अतः। बौद्ध दर्शन में 4 चीज बता नहीं आ रहा है। ये बौद्ध दर्शन में 2 ख्याति आपको बताई, आत्मख्याति, असत ख्याति। नैयायिकों की अन्यथा ख्याति है और मीमांसकों की अख्याति है और वेदांतियों की अनिर्वचनीय 5 ख्याति है। बौद्ध दर्शन के अंदर 2 सौत्रांतिक और वैभाषिक। ये आप कितने समझते हैं मैं कह नहीं सकता, लेकिन शायद ये अगले जन्म के लिए आपको काम आएगा। अध्यात्म की यात्रा ऐसी ही होती है। बौद्ध दर्शन में भी ऐसे कहते हैं 100वें जन्म में बुद्ध को ज्ञान। तो सौत्रांतिक और वैभाषिक ये जो है बाह्य पदार्थ की सत्ता को स्वीकार करते हैं। हाँ, स्वीकार करते हैं। और विज्ञानवादी जो है बाह्य अर्थ की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वो बोलता है बाहर कोई पदार्थ है ही नहीं, सब आपके अंदर ही कचरा भरा पड़ा है। यदि आपके चित्त के विकार शांत हो जाएं तो वस्तु का कोई महत्व नहीं। तद विषयक वासना होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। अभी आप देखो, कोई अच्छा व्यापारी हो जिसको हीरे का ज्ञान है, उसके सामने एक हीरा डालो और एक रोटी का टुकड़ा डालो, क्या उठाएगा? वो हीरा उठाएगा कि रोटी उठाएगा? अच्छा, बहुत विचार करके आप देखना, जीवन में प्रयोजन सिद्ध करने की सामर्थ्य हीरे के अंदर है कि रोटी के अंदर है? विज्ञानवादी और ज्ञान योग में समानता है कि अलग अलग है? क्या जी? ज्ञान योग और विज्ञानवादी में समानता? वो सब अलग चीज, एकदम विषय है। अब ये अर्थकारिता विषय मैंने प्रयोजन को सिद्धि करने की सामर्थ्य रोटी में है। हीरे को आप खा नहीं सकते, कुछ उसकी मैंने यदि आप बहुत विचार करेंगे तो आपको ये पता लगेगा। लेकिन जब विज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से आप बात करते हैं तो फिर वो अलग। ये सब मनुष्य के बुद्धि की विकृति है। हीरे का ये महत्व है, सोने का ये महत्व है, ये महत्व है, वो महत्व है, वो महत्व है। ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा जाल है। हम एक बारी की बात है, आपको बता रहा हूँ मैं, 76-77 की बात है। मैं एक बारी हिमाचल की यात्रा पर मैं था, 2 दिन महात्मा। तो वहां पे लोग ये व्यवहार कैसा करते थे, सामान को देके सामान लेते थे। आदमी दुखी होना शुरू तब हुआ जब आदमी ने एक चीज का इतना महत्व बढ़ाया जिसका महत्व नहीं। या सामान्य विचार करो, आपको रोटी खाने के लिए चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, तो बात खत्म हो गई। बाद बाकी और दूसरी चीज का महत्व क्या है? विकृतियां होती। तो एक तो सौत्रांतिक और वैभाषिक है, इसमें ये लोग बाह्य पदार्थ के अस्तित्व को, एक तो अस्तित्व स्वीकार करता है और एक अनुमान करता है। विज्ञानवादी कहता है बाह्य पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है,
ये सब चित्त के विकार हैं। ये हो गया विज्ञानवादी भी। विज्ञानवादी का मतलब यहाँ पे समझना, बौद्ध दर्शन में क्षणिक विज्ञानवादी। नित्य विज्ञानवाद जो है वो वेदांत है, और क्षणिक विज्ञानवादी जो है बौद्ध दर्शन है। उसके फिर अलावा एक शून्यवाद है। अब शून्यवाद का इस प्रसंग के बाद शून्यवाद की निरूपण आएगा। अब ये कहते हैं, अब ये बता रहा है, ये 26 नंबर का थोड़ा देख लीजिए। यस्मात् नास्ति बाह्य निमित्तम अतः, बाहर कोई निमित्त नहीं है, बाहर कोई निमित्त नहीं है, तो बिना निमित्त के ही आपको वस्तु की प्रतीति होती है। अच्छा, इन लोगों की विज्ञानवाद में, क्षणिक विज्ञानवाद में जो प्रतीति है वो स्थायी नहीं है। एक क्षण ज्ञान होता है और दूसरे क्षण ज्ञान नष्ट हो जाता है। विज्ञान भी ऐसा, आत्मा भी ऐसी है, क्षण क्षण में बदलती रहती है। वहां स्थायी नहीं है आत्मा का, उसका क्षणिक विज्ञान, उसका नाम क्षणिक विज्ञानवादी, उसका नाम है क्षणिक विज्ञानवाद है। तो ये बोलते हैं, अभी ये कारिका बड़ी अच्छी है, ये थोड़ा सा समझ दीजिए। चित्तम न स्पर्शति अर्थम न अर्थाभासं तथैव च अभूतो हि यथाश्चार्थो नार्थाभास ततः पृथक्। ये बोल रहे हैं चित्तम न स्पर्शति अर्थम, चित्त कभी, अर्थ माने विषय, चित्त कभी विषय का स्पर्श नहीं करता, चित्त कभी विषय का स्पर्श नहीं करता। और जब विषय का स्पर्श नहीं करता तो अर्थ के, अर्थ माने क्या होगा, विषय, और अर्थाभास माने देखना। यदि चित्त रस्सी का स्पर्श नहीं करता तो सांप का भी स्पर्श नहीं करता। सांप हो गया अर्थाभास और रस्सी हो गई अर्थ। बात समझ में आ रही है? सांप हो गया अर्थ और रस्सी हो गई अर्थाभास। तो क्या बोलते हैं, न चित्तम न स्पर्शति अर्थम, चित्त अर्थ का स्पर्श नहीं करता और अर्थाभास का भी स्पर्श नहीं करता, दोनों का स्पर्श नहीं। बोले क्यों? अभूतो ही यतश्चार्थो। अरे भाई, अभूतो मैंने, जब अभूत मैंने नहीं होना, भूत मैंने होना, अभूत मैंने नहीं होना। अरे जब अर्थ ही उत्पन्न नहीं हुआ तो अर्थ का आभास कैसे उत्पन्न होगा? नहीं है तो बात समझ में आ गई? अर्थ उत्पन्न होगा तब तो अर्थ का आभास उत्पन्न होगा। सिप्पी उत्पन्न होगी तो चांदी उत्पन्न होगी, दिखाई देगी, वो अर्थाभास है। क्योंकि किसी भी आभास की प्रतीति अधिष्ठान के बिना नहीं होती। बात समझ में आती है? हाँ, करते रहो और क्या है। तो मांडुक्य बोले तो मैंने सब अंतिम ही चीज है, सब इसके बाद कुछ है नहीं दुनिया में पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ाने वाले भी, हम लोग भी कितना समझ पाते हैं भगवान को ही मालूम है। बहुत कॉपी लगाओ, उसमें 2-3 घंटा बैठो तो वो समझ में आता है। अच्छा, अभूतो यतश्चार्थो, क्योंकि अर्थ ही अभूत मैंने होता ही नहीं है। जब अर्थ ही नहीं होता तो अर्थाभास कैसे होगा? लग गया इसका पंक्ति का अर्थ तो लगा ना? अच्छा, आप कभी विचार करोगे ना, आपको भी लगे सही में कभी कुछ हुआ ही नहीं। ऐसी कल्पना है ये गजब। एक आदमी था, वो भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करता, बहुत प्रेम करता, और
कविता लिखता था, बहुत अच्छी कविता। इतने सुंदर कविता लिखता था। तो उसके मन में जितने भी हम लोग होते हैं जो सकाम उपासना करते हैं, हर व्यक्ति किसी कामना को लेके उपासना करता है। कामना रहित होना तो वो तो ठीक काम है। चित्त की कोई कामना ना, कोई बात नहीं होना बहुत बड़ी बात है। उसको एक दिन सपना आया, उसको एक राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया, 2-3 करोड़ रुपया मिल गया उसको। एकदम दरिद्री था, 2-3 करोड़ रुपया उसको मिल गया। बड़ा इतना हुआ, अपनी पत्नी के लिए सोचा उसके लिए साड़ी खरीदूं, क्या क्या जो मैंने उसकी जो कल्पना थी सब पूरी किया। इतने में उसकी नींद खुल गई। नींद खुली, किससे झगड़ा करे? पत्नी से तो कभी जीतता नहीं था झगड़ा करके। तो सोचा कहाँ जाए झगड़ा करने के लिए, तो भगवान के पास चला गया। भगवान से कुछ झगड़ा किया उसने। भगवान से उसने कहा, तूने हमारे को ऐसा क्या सपना दिखा दिया, तूने तेरा क्या बिगाड़ा? भगवान ने कहा कि तेरी पुस्तक है, उसका तो 32 नंबर का पेज खोल के देख, वहां तूने एक कल्पना की है। ये एक आदमी ऐसा था, उसने उपासना करी और उसको जो है भगवान के दर्शन हो गए, उसको सब कुछ मिल गया, फिर उसका नींद खुला, बेचारे को कुछ नहीं मिला। उसने कहा वो तो मेरी कल्पना है, वो तो झूठा है, सब कल्पना है मेरी। भगवान ने कहा जैसी तेरी वो कल्पना ऐसी मेरी तो कल्पना। हाँ, ये तो एक सत्ता से दूसरी सत्ता में जब आप पहुंचते हो तो पहली सत्ता कल्पना लगने लगता है। अरे जब जो आप बच्चे थे, जिन खिलौनों के लिए आप संघर्ष करते थे, वो खिलौने आज आपके पांव के नीचे पड़े हैं, आप उनकी तरफ देखते नहीं। ये तो बुद्धि का विकास है। जैसे जैसे आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपके खिलौने बदल जाते हैं। और क्या है ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, सब यही है और कुछ नहीं है। इसलिए बोलते हैं चलो अच्छा ये अर्थ तो लग गया इसका, बहुत अच्छी तरह से समझ में तो आ गया। चलो श्लोक का अर्थ भी समझ में आया, समझ लो तुमने बहुत पुण्य करना। बोलो क्या? मैंने संबंध नहीं होता, स्पर्श मैंने संबंध। अभी आपने सपने में कुछ देखा तो उससे आपके मन का संबंध हुआ क्या? तो वही बोलता है चित्त कभी किसी विषय का स्पर्श नहीं करता, लेकिन स्पर्श किए बगैर विषय को देखता है। ये विज्ञानवाद, ये क्षणिक विज्ञानवाद यही सिद्ध करेगा आगे चल के कि जिस प्रकार विषय के उत्पन्न हुए बगैर विषय का दर्शन होता है, उसी प्रकार चित्त भी पैदा नहीं होता। चित्त के पैदा हुए बगैर ये सब कुछ हो रहा है। उसका आवाज सिद्धांत है ये चित्त कुछ उत्पन्न नहीं, चित्त भी उत्पन्न नहीं हुआ। अरे जब विषय के उत्पन्न हुए बगैर, ये आगे श्लोक आने वाला है, विषय के उत्पन्न हुए बगैर विषय का अनुभव होता है। तो कहाँ अनुभव होता है विषय का? सपने में। ये सपने में क्या, सपने में कोई विषय उत्पन्न होता है क्या? कोई विषय अनुभव उत्पन्न नहीं होता। लेकिन कोई विषय उत्पन्न नहीं होता फिर भी वो अच्छा, क्रम कुछ नहीं है। सपने में कोई क्रम है क्या वहां पे? ऐसे ही मैंने कभी बताया था, भाष्यकारों ने लिखा है ब्रह्म सूत्र में, जागृत में भी कोई क्रम नहीं है। अभी आप आदमी हो, अगले जन्म में भैंस बन जाओ, क्या क्रम है जगत में? यदि हम कर्म के सिद्धांत को मानते हैं तो यहाँ क्या क्रम है फिर? तो अभी आप आदमी हैं, तो अब जो श्रुति स्वयं कहती है कि कपूय चरणा कपूय योनि माध्य पद्यरन सुकरो वा कुकरो वा, वो कुत्ता बन गया है।
तो बहुत विलक्षण है। कर्म क्या रहा यहाँ पे? इतना है कि रामचंद्र को वशिष्ठ ने इतना कहा कि दीर्घ स्वप्नमिमं, हे राम ये जरा लंबा सपना है, बस सपना लंबा है, सपना ही बस। बाद बाकी आप भी देख लो, जो गया वो कहाँ गया कुछ पता है क्या? तुम्हारी सास की माँ कहाँ चली गई पता है क्या? कुछ नहीं। 100 साल के बाद अपने भी यही हाल है। अभी जो है ये दो दिख रहा है, ये क्या है? आगे बोलेंगे शंकराचार्य, श्लोक आगे आने वाला है। आदौ अंते यन् नास्ति, आदि और अंत में जो चीज नहीं है, वर्तमान में भी समझ लो उसी के कगार पे खड़ी है वो चीज, बस। और क्या है? चलो लगाए, अभी लग गया। चित्तम न स्पर्शति अर्थम, अर्थ माने विषय। चित्त किसी विषय का स्पर्श नहीं करता, क्योंकि स्पर्श होने के लिए क्या चाहिए? सत्ता चाहिए। स्पर्श तुमको, अभी हम तुमको छूते हैं, अरे तुम अपने घर में तो यहाँ कैसे छुएंगे? आपको किसी भी वस्तु को आप छूते हो तो जब यहाँ होगा तब छूओगे, नहीं होगा। अर्थ के अभाव में आप अर्थ को नहीं छू सकते, ऐसे बता रहा है। देखो, नार्थाभास अभूतो यदस्यार्थो नार्थाभास तथा प्रथम, क्योंकि कोई भी अर्थाभास जो होता है, अर्थाभास जो होता है वो अर्थ से पृथक नहीं होता। रस्सी में दिखने वाला सांप रस्सी से अलग नहीं होता, तो कोई भी अर्थ से अर्थाभास अलग नहीं होता। बात समझ में आ गई? इससे ज्यादा तो हम न समझा सकते हैं न तुम समझ सकते। चलो अब क्या भाष्यकार भगवान क्या लिख रहे हैं जरा देखो, बहुत बढ़िया ढंग से समझाते हैं। चित्तम न स्पर्शति अर्थम बाह्यालंबन विषयम, स्पर्शित अर्थम कर क्या हुआ? बाह्य आलंबन। आलंबन मैंने क्या बताया? सहारा। बाहर कोई हो तो उसको आप सहारा बनाओ, जब बाहर कोई है ही नहीं तो सहारा किसको बनाओगे? ये बता रहा है। देखो, स्पर्शति बाह्यालंबन विषयम नापि अर्थाभासम, क्यों? चित्तत्वात् स्वप्न चित्तवत्। ये क्या दृष्टांत देखो, शंकराचार्य भगवान जैसा कौन हो सकता है? सब मन का ही खेल है। जैसे सपने का मन का सब खेल है, ऐसे ही ये जागृत के मन का खेल है। जागृत के मन का खेल है। जीव की कई प्रसुप्तादि जो अवस्थाएं होती है, जब विचार किया, ये जो पुरुष जो है ना, आप स्वर्ग में जाते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग के बाद अगला जन्म लोगे आप, तो स्वर्ग से आएंगे। वहाँ एक प्रश्न किया वहाँ पे, आपः पुरुष वचसो कथम भवति, ये जल जो है पुरुष कैसे बन जाता है? ऊपर से गिरता है तो जल के रूप में गिरता है, फिर अन्न में आता है। तो बोलते हैं इसको, जब अन्न को पकाते होंगे उसमें जीव रहता है कि नहीं रहता? उसको दर्द होता है कि नहीं? जब बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, हार्ट के, ब्रेन के बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, उस समय दर्द होता है कि नहीं होता? हाँ, उसका नाम है प्रसुप्त अवस्था। ये जो पेड़ आदि में जो जीव होता है वो प्रसुप्त अवस्था, धान आदि में है वो प्रसुप्त अवस्था में है। हाँ, और जब उसको सहयोगी कारण मिलते हैं, धीरे धीरे उसकी नींद खुलती है। जीवी है उसमें। संस्कृत में जल का नाम जीवन है। जलम जीवनम वारी तोयम, ऐसा हमारे पुरस्कार ने लिखा है। साक्षात जीव है
करे, ये तो व्यवस्था है, ये तो क्या है, अपने लोग समझ में नहीं आता तो भी मजा। कुछ चीजें ऐसी हैं, नहीं समझे तो ठीक है, समझिए और मुसीबत खड़ी हो जाती है, नहीं समझते तो ठीक है बस। अच्छा लगा आपको, चित्तम न स्पष्टति अर्थम बाह्यालंबन अविषयत्वम नापि अर्थाभासम चित्तत्वात् स्वप्न चित्तवत्। क्योंकि ये जो बाह्य जो अर्थ है ये सब चित्त की कल्पना है। बोले कैसे चित्त की कल्पना है? जैसे स्वप्न का चित्त कल्पना करता है, और वो अनेक रूपाया कितने रूपों में वो बन जाता है, तो वो सबकी जो निवृत्ति होती है तब होती है जैसे ही आपकी नींद खुलती है। नींद खुलते ही कहाँ चला जाता है वो सब? तब उसी को बोलते हैं आदौ अंते यन नास्ति। मैंने सोने के पहले नहीं था और जागने के बाद भी नहीं रहेगा। आदौ मैंने सोने के पहले, अंते मैंने जागने के बाद। उससे क्या पता लगाने का? तो जिस समय तुम देख रहे हो उस समय भी वो नहीं है। आदौ अंते यन नास्ति वर्तमाने पे तथा। जो सपन सोने के पहले नहीं था, जागने के बाद नहीं रहेगा, तो जिस समय तुम देख रहे हो उस समय भी वो नहीं है। इसलिए शास्त्रों में उसकी प्रातिभाषिक सत्ता बताई। क्या सत्ता बताई? प्रातिभाषिक सत्ता का मतलब बताया? हाँ, जिस ये प्रतीति मात्र है और जिसको प्रतीति है उसी के लिए है। अब आप सो रहे हैं, आप पर आप बगल में आपकी पत्नी सो रही है, वो देख रही है कि वो वृंदावन में गई है, ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। आप देख रहे हैं आप श्रीनाथ जी में गए हैं, तो कहाँ गए हो तुम? वृंदावन गए हो? ठाकुर कहाँ गए? कहाँ? सबकी अपनी दुनिया है। तो आदौ सोने के पहले, अंते जगने के बाद, जिसकी सत्ता नहीं है, जिस समय आप उसका अनुभव कर रहे हैं उस समय भी आपको उसको झूठा समझना है। यही ज्ञान और कुछ नहीं है। ये व्यवहार भी संसार ऐसा ही है। हमारे पहले भी नहीं ऐसा ही था, हमारे बाद भी ऐसा। आपको केवल इससे एक व्यवहार की सिद्धि करनी है, वह व्यवहार की सिद्धि कर, उपयोगिता है बस उसकी, व्यवहार की सिद्धि कर। चलो इतना लग गया सहता आपको अभी। अच्छा क्यों? अभूतो ही जागृते पी स्वप्नार्थ बद एव बाह्य शब्दादि अर्थो यतः उक्त हेतुत्वाच्च। उक्त मैंने कहा हुआ, हेतु मैंने कारण। जिस कारण से हमने स्वप्न को झूठा सिद्ध किया, उसी कारण से जागृत को भी झूठा सिद्ध किया जाता है। क्यों कहते हैं? जागृते भी, जागृत अवस्था में भी स्वप्न अर्थ बदेव बाह्या। स्वप्न में स्वप्नार्थ का अर्थ हो गया स्वप्न में दिखाई देने वाली चीजें। अर्थ मैंने चीजें, तो स्वप्न में दिखाई देने वाली चीजें बाह्य शब्दादि यथा नास्ति तथा जागृते भी नास्ति। केवल उसमें क्या है? अर्थ क्रियाकारिता है। तो जागृत का प्रयोजन स्वीकार। लेकिन ये जो हमने अभी बताया, जैसे सपने की असत्यता का बोध कैसे हुआ आपको? जब आप व्यवहारिक सत्ता में आ गए। इस व्यवहारिक सत्ता का भी मिथ्यात्व का बोध आपको तब होगा जब आप परमार्थ में जाएं। अब हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है, समस्या नहीं है, ये भी एक साधना है। अभी हमको परमार्थ सत्ता का परोक्ष ज्ञान है। स्वप्ने से जब आप जागृत अवस्था में आते हो तो जागृत अवस्था का आपको अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। जागृत में स्पष्ट ज्ञान हो जाता है।
तो इसलिए उसका बाद हो जाता है। और हमारे को स्वप्न से जागृत अवस्था में परमार्थ का हमको केवल परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष नहीं है। जिस दिन उसका अपरोक्ष आपको होगा, इसलिए बुद्ध ने जो पहले शब्द का प्रयोग किया ना, उसने कहा सर्वम दुखम दुखम। हम लोग बुद्ध ने अपनी स्त्री को छोड़ा, करोड़ों लोग बुद्ध के चरण पूजते हैं, करोड़ों मानते हैं, अच्छे लोग मानते हैं सब उसको। लेकिन यदि वो उस औरत को छोड़ के दूसरी औरत से शादी कर लेता तो क्या होता? उसका निश्चय ये है, यदि ये स्त्री सुख नहीं दे सकती तो दुनिया की कोई स्त्री सुख नहीं दे। सर्वम दुखम का मतलब होता है कि बाह्य विषय के प्रति इतना निश्चय हो जाना कि बाह्य विषय से व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता। हम लोग क्या करते हैं, जीवन में विषय बदलते हैं, इससे सुख नहीं तो इससे सुख, उससे सुख नहीं तो उससे सुख, उससे सुख। इसलिए उसने कहा कि भाई उसने बाह्य अर्थ का एकदम निराकरण कर दिया। आचार्य कहेंगे आगे चल के एकदम बोलते बाह्य अर्थ में सुख नहीं, बस ये फिर आपकी बाहर के किसी विषय में प्रवृत्ति नहीं होगी। वहां पर जो इस मत में दोष दिखाते हैं तो थोड़ा बहुत दोष है। कभी कभी फिर जब बाहर की दुनिया में सुख ही नहीं है, आदमी हताश हो जाता है। तब आचार्यों ने कहा नहीं, बाह्य अर्थ में सुख नहीं है, अंदर के अर्थ में सुख है। तब वहां पर थोड़ा पतंजलि आदि से वेदांत सहमत हो जाता है कि अंदर कोई चीज है जिससे आदमी को लगा, इतना अर्थ लग गया थोड़ा, अभी देख लेना, जो नहीं लगे तो समझ लेना। अभी नापि अर्थाभास चित्तात् पृथक 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 चित्तमेव ही। अर्थाभास जो नापि अर्थाभास, जो अर्थाभास है, अर्थाभास मैंने आभास करते हो ना, प्रतीति। जैसे रेती में जल की प्रतीति, तो उसका नाम हो गया अर्थाभास। तो रेती में जो जल की प्रतीति हो रही है वो रेती से अलग नहीं है, समझ आई बात? तो रेती में जो जल की प्रतीति हो रही है वो रेती से अलग नहीं। ये बोलते हैं नापि अर्थाभासा, जो अर्थ का आभास है। तो कहाँ हो रहा है अर्थ का आभास? चित्त में। तो चित्त में जिसका आभास हो रहा है वो चित्त से भिन्न नहीं है। बस ये बड़ी बात बता दी, चित्त से भिन्न। आप टीवी में दिखाई देने वाली जितनी भी विचित्रता है वो प्रकाश के सिवाय क्या है? आप यदि लाइट चली जाए तो ऐसा नहीं है कि रामायण बंद हो जाए और कृष्ण लीला चालू रहे। वो तो केवल लाइट के सिवा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात ये है, टीवी पे कुछ भी चले किसी का प्रभाव पर्दे पे पड़ता नहीं। कभी आपने पान वाले की दुकान पे जाओ, यदि उसमें बहुत चलती हो जिसकी दुकान पान की, हजारों लोग दिन में आते हैं पान खाने के लिए, खा के, तो उसके दर्पण जो होता है उस पर किसका चेहरा टिकता है बताओ? उसमें रहता है कि किसी का चेहरा? ऐसे ही चित्त में दृश्य आते हैं और बात होता है। तो चित्त में प्रतीयमान जो दृश्य हैं उनकी सत्ता दर्पण से भिन्न ही नहीं, कोई भिन्न सत्ता नहीं, कल्पना मात्र है। ये विज्ञानवादी मानता है, इतना ध्यान रखना खाली। वो तो दूसरा तो मानता है कि बाह्य विषय की सत्ता है, सत्ता मानता है, विषय की सत्ता मानता है। वो भी सीढ़ियां हैं जीवन में चढ़ने के लिए। बाह्य अर्थ की सत्ता स्वीकार करते हैं, सौत्रांतिक और वैवासिक। विज्ञानवादी बोलता है नहीं, ये सब विज्ञान की कल्पना है सब।
ऐसे ही कभी कभी पढ़ते हैं, कुछ साइंस वाइंस की पत्रिकाएं पढ़ो, उसमें बोलते हैं अभी विज्ञान ऐसा सोचता है कि खाली एक चिप दिमाग में लगा दो तो सब काम जो है ना अपने आप ही हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। ये विज्ञान के ऊपर, बौद्ध दर्शन में विज्ञान के ऊपर बहुत चिंतन हुआ है, बहुत चिंतन, बहुत चिंतन, बहुत। उसने कहा सब बुद्धि का खेल है, सब कुछ नहीं। कैसा है दुनिया भी, कैसी बनी है, गजब की बनी हुई है। मैं तो बोलता ही हूँ कभी कभी, तुम्हारा शरीर ही देख लो आप, बम्बे में इतनी बारिश हो जाए, तुम्हारे सिर पे पानी गिरे, तुम्हारी नाक के अंदर पानी नहीं घुसता, लेकिन भगवान ने यदि छेद ऊपर की तरफ बनाया होता नाक का, तो जब 2 बूंद पानी गिरती तो तुम्हारे नाक में पानी गिरता तो तुम्हारे को छींक आने लगती उसकी। देखिए इसका नक्शा कैसे पास हुआ, जरा इसके बारे में कभी आप सोच के देखो जरा। आंख कैसी, कान कैसी, देखिए तो। दिल ऐसा बनाया है 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है, और खाली कुछ नहीं, खाली मांस का लोथड़ा है। सच। एक बार मैं गया था कहीं कार्यक्रम करा, तो उस समय मैं प्रेमपुरी में स्वाध्याय कराता था। तो वहाँ एक डॉक्टर आते थे, बड़े डॉक्टर, वहाँ बम्बे में, तो थोड़ा हमसे पढ़ते थे। हम गए वहाँ, ले गए अंदर सब, मुझे बोले महाराज जी सब काम आइडिया से चल रहा है, इदम इत्थम जो शास्त्र में लिखा है, जो आप बोलते हो ये ऐसा ही है, ऐसा कोई कह नहीं। ऐसी विचित्र रचना है, एक एक चीज को देखो क्या है। सबके खून अलग अलग है, सबके ग्रुप अलग अलग है। अभी भी सबसे प्रमाणिक चीज क्या है मालूम है? तुम्हारे साइन कोई कर सकता है, आप कितने भी कठिन साइन करो, लेकिन अंगूठा आपका ऐसा है, अभी भी रजिस्ट्री में अंगूठा लगता है। बताइए कितने पढ़े लिखे हो तुम, लेकिन अंगूठे की नकल करना बड़ा विचित्र है। ये जो विचित्रता है, ये सब विज्ञान की विचित्रता है। ज्ञान के सिवाय किसकी विचित्रता है? ज्ञान ही है बिल्कुल, और क्या। ऐसी विलक्षणता है। देखो चलो, घटादि अर्थवद अवभासते यथा स्वप्ने, ये सब घटादि अर्थ के समान ही आभास भासता है जैसे स्वप्न में, बस। अब बता रहे हैं, देखो, ननु विप्रियासः तरहि असति घटादौ घटादि अभासता चित्तस्य तथा च सति विप्रियास क्वचित् वक्तव्य इति अत्र उच्यते। देखो, घटादि विप्रियास, विप्रियास मैंने विपरीत ज्ञान, विप्रियास बोलते हैं विपरीत ज्ञान के लिए। किसी भी वस्तु का विपरीत ज्ञान तब होगा जब वस्तु होगी। विपरीत ज्ञान किसका कैसे होगा? अरे जब ननु विप्रियास, विपरीत ज्ञान, किसी भी चीज का विपरीत ज्ञान तभी होगा, तरही असति घटादौ घटाभासता चित्तस्य, यदि घट नहीं होगा तो घटाभासता कैसे होगी? आधार के बिना आधे की कल्पना नहीं हो सकती। ये जितनी भी कल्पनाएं होती जीवन के अंदर, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, जितनी भी कल्पनाएं हैं, ये मैं के बगैर हो नहीं सकती। कोई भी कल्पना है, कल्पना का कोई ना कोई आधार तो चाहिए। यदि आधार नहीं होगा तो कल्पना कैसी होगी? मैंने तो कभी आपको बताया था, आप विचार करके देखो। सबसे पहले मैं, उसके बाद सब। मैं की सिद्धि के बाद सबकी सिद्धि। यदि वो नहीं तो फिर उसके बाद किसकी सिद्धि होगी? चलो,
अब बता रहे देखो, निमित्तम न सदा चित्तम इस पर, हाँ चल पड़ी हुई, निमित्तम न सदा चित्तम स्परशति अनिमित्तो हि विपर्यासम् कथं तस्य भविष्यति। ये ध्यान रखिए, चित्तम यहां से पकड़ना, चित्तम सदा निमित्तम न स्परशति। चित्त कभी किसी चीज का स्पर्श नहीं करता। बात समझ आई? चित्तम ऐसा रखो, चित्तम सदा निमित्तम न स्पर्शति त्रिषु अध्वसु। अध्वसु माने अध्व बोलते हैं संस्कृत में काल के लिए, समय के लिए। तीनों काल में ये जो चित्त है वो किसी विषय का स्पर्श नहीं करता। तीनों काल में यह चित्त जो है किसी विषय का स्पर्श नहीं करता। अर्थ लग गया इसका? और देख लीजिए आप, क्योंकि ये जो है ना, ये विज्ञानवादी खंडन कर रहा है अभी, ये ध्यान रखना। सौत्रांतिक और वैभाषिक का खंडन चल रहा है सूत्र में, इस श्लोक में सौत्रांतिक और वैभाषिक का खंडन चल रहा है। क्योंकि ये मानते हैं, सौत्रांतिक और वैभाषिक क्या मानते हैं? ज्ञान सनिमित्तक होता है, माने बाह्य अर्थ होगा तभी आपको ज्ञान होगा। बोले क्यों? बोला भेद है ज्ञान में। अब आपको बोले घटमान है, आप लोग जो है पट को ले आओगे, बोले इसका दिमाग बराबर नहीं है भाई, सीधी बोलेंगे ना। विज्ञानवादी बोल रहा है सब बकवास है सब, और उसके लिए वही पर्दे का दृष्टांत है। कुछ नहीं है वहां, प्रकाश के सिवा कुछ है ही नहीं बिल्कुल। वो सब खाली उसमें चित्र चलते हैं। और बड़ी मजेदार बात यह है, जो वेदांत की जो सिद्धांत बोलता है, स आत्मा अपहत पापमा, उस आत्मा की विशेषता ये है, उस आत्मा को पाप छू नहीं सकता। तो पहले हम लोग जब पढ़ते थे ना, हम लोग तुमसे भी ज्यादा बुद्धू थे। लोगों को लगता था ऐसा कैसा है कि पाप आत्मा, हम तो बोलते हैं, मैं रोज आरती में बोलते हो मैं पापी, मैं खलात्मा, क्या क्या बोलते हो आप लोग। अरे पर्दे पे दिखाई देने वाली कोई चीज पर्दे पे दिखती जरूर है, लेकिन पर्दे से उसका कोई संबंध नहीं। बोले संबंध हुए बिना भी दिखता है, अब दिखता ही है पर्दे पे, संबंध हुए बिना दिखता ही है। अरे पानी क्या पर्दे को गीला कर सकता है? आग क्या आग पर्दे को जला सकती है? ऐसे ही कोई भी विषय, ये जो सौत्रांतिक और वैभाषिक बोलता है, बाहर विषय की सत्ता है, इसलिए ज्ञान में भेद होता है विषय के भेद के कारण। अब आपको बोलेगा रोटी लाओ और आप दाल ले आए तो क्या होगा? उसका अपना तर्क है, वो भी गजब का आदमी है, वो भी बुद्ध का ही चेला है। वो बोलता है तुम ऐसा नहीं बोल सकते, बाहर विषय की सत्ता है। गजब है, उनका भी सिद्धांत अपने ढंग से सोचे तो बहुत बड़ा सिद्धांत। बुद्ध का त्याग भी दुनिया में कोई सामान्य त्याग नहीं है, उसका बोधपूर्वक त्याग है। महात्मा हमारा बोलता था बुद्ध का त्याग बोधपूर्वक है, बौद्धों का त्याग बोधपूर्वक है। बुद्ध का त्याग बोधपूर्वक है, वो बोलता है। देखो अब इसका अर्थ लग गया, फिर देखो पहले श्लोक पूरा लगा दो। पहला पकड़ना चित्त को, दूसरा पकड़ना किसको? सदा। चित्तम सदा निमित्तम न स्पर्शति अध्वसु त्रिषु, तीनों काल में कभी यह चित्त किसी निमित्त का स्पर्श नहीं करता, निर्निमित्तक है।
सपने में जो होता है ना, कोई उसका निमित्त नहीं है, सब निर्निमित्त का। अच्छा, अनिमित्तो ही विप्रियास कथम तस्या भविष्यति। और जो विप्रियास विप्रियास है वो बिना निमित्त के कैसे हो सकता? विप्रियास बिना निमित्त के नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले कोई यथार्थ होगा तब अयथार्थ होगा। पहले यथार्थ होगा तब कहीं रस्सी होगी तब सांप का ज्ञान होगा। पहले यथार्थ ज्ञान होगा तभी अयथार्थ होगा। बिना निमित्त के वो नहीं हो सकता। और निमित्त को चित्त स्पर्श करता नहीं है। लग गया थोड़ा बहुत लगा अर्थ इसका। चलो अभी आगे चले। थोड़ा है तो मजेदार बहुत, लेकिन है कुछ ऐसा लगे कि चलो अगला भी जन्म लेना चाहिए यदि इसी के लिए और दूसरे के लिए ले क्या मतलब। अब बोलते हैं भाष्यकार भगवान क्या लिखते हैं। देखो अब आप लोग इतना तो लगा आपको। अब बता रहे हैं, लगा श्लोक लगा आपको? लग गया श्लोक लगा? तीनों काल में स्पर्श नहीं करता तो विपर्यास कैसे होगा बता दिया। चलो फिर अभी निमित्तम, निमित्त क्या चीज है? विषय अतीत अनागत वर्तमान अध्वसु त्रिषु अपि सदा चित्तम न स्पर्शेद एव ही। निमित्तम विषयम, निमित्त क्या है? विषय। घबराने की क्या जरूरत है? निमित्त है विषय। तो क्योंकि घट निमित्त होगा तो घट ज्ञान होगा, पट निमित्त होगा तो पट ज्ञान होगा, ये बता दिया हमको। लेकिन ये जो चित्त है ना, ये विषय को अतीत, अतीत मैंने भूत, अतीत बोलते भूत के लिए, अतीत मैंने भूत, अनागत मैंने भविष्य, भविष्य और वर्तमान, तीन काल बता दिया। अतीत, अनागत और वर्तमान, तीनों कालों में यह चित्त विषय को छूता तक नहीं है। अरे आपको क्या लगता है कि ये टीवी कभी पिक्चर को छूती होगी क्या? छूती होगी? यदि छुएगी ना तो क्या होगा? दोष आ जाएंगे। हाँ, संसर्गजा दोष गुणा भवंती। छुएगी तो उसका उसमें दोष आ जाएगा। इसे कोई छूती नहीं है, वो सब दिखा करके चली जाती है। मैं तो कभी आपको बोला, आप टीवी कभी देखते हो? पिक्चर तो नहीं देखते हो तो मैं जानता हूँ, लेकिन टीवी देखते हो कि नहीं बताओ? कभी नहीं देखते आप टीवी? कभी नहीं देखते। उसमें जब कोई कुछ चीज आती है तब आप देखते हो। कि खाली टीवी कौन देखता है बताओ? आप बैठा हुआ बोला क्या देख रहे हो? टीवी देखा। तुम बोले क्या देख रहे हो? टीवी देख रहे हो। देखते हो क्या टीवी कभी ऐसे बैठ कर? खाली उसमें कुछ नहीं चल रहा, उसका नाम है टीवी दर्शन। देखो देखता है टीवी, टीवी में जो आता है वो देखते हैं। ऐसे ही हम आत्मदर्शन नहीं करते। आत्मा में जो विचार उचार उल्टे सुल्टे चलते रहते हैं वो देखते हैं। हाँ, तो हाँ आत्मदर्शन करते बताइए। आत्मदर्शन का अर्थ होता है जब आप सबका बात कर दो। टीवी दर्शन का मतलब हो जाए बस कनेक्शन कट जाए बस, तब उनका नाम टीवी दर्शन है। उसमें मजा ही नहीं है। क्या मजा है उसके? यही बता रहे हैं। अच्छा, निमित्तम विषयम अतीतम अनागतम वर्तमान अध्वसु त्रिषु अपि सदा चित्तम न स्पर्शद एव। ये तीनों काल में कभी किसी विषय का स्पर्श
लेकिन बड़ी मजेदार है बात है, उसके बिना विषय दिखाई भी नहीं देता। ऐसा है तमाशा सब बना दिए। देखिए अच्छा, यदि अब भाष्यकार भगवान लिख रहे हैं आगे, यदि ही क्वचित संस्पर्शेत, यदि कहीं कोई उसका स्पर्श कर दे, यदि, ये पूर्व पक्ष का ही एक, मैंने इसको बोलते हैं तुष्य तो दुर्जन इति न्याय, इसका नाम है संस्कृत में। चलो मानो तुम्हारी बात मान ही लेते हैं इसको, तुष्य तु मैंने चलो संतोष कर लो, तुष्य तु इति ऐसा बोलता है। अच्छा, यदि क्वचित संस्पर्शेत सो अव्यप्रयास परमार्थ इति भवति, यदि वो उसका स्पर्श करे तो वो परमार्थ होगा। क्योंकि जैसे सपने में स्पर्श करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, झूठा है। लेकिन यदि जागृत जैसे हम इसका स्पर्श करते हैं तो ये क्या है, सच्चा है। झूठे का कैसा स्पर्श करेंगे? यदि आप ये मानते हो कि चित्त विषय का स्पर्श करता है तो विषय के अंदर अविप्रयास मैंने सत्यता आ जाएगी। लिख दिया, पढ़ो उसको थोड़ा। परमार्थ इति मानने में क्या दोष है कि चित्त विषय का स्पर्श करता है? बोला यदि तू ये मानेगा कि चित्त विषय का स्पर्श करता है तो फिर तो ये विषय सत्या हो जाएगा। लगा अभी अर्थ लगा? यदि ही क्वचित संस्पर्शित, यदि कहीं आप ये मानोगे कि वो उसको स्पर्श करता है तो सो अविप्रयास, विप्रयास का मतलब झूठा और अविप्रयास का मतलब सच्चा। विप्रयास बोलते हैं झूठे के लिए और अविप्रयास बोलते हैं सच्चा। वो सच्चे का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने कर दिया परमार्थ। देखो परमार्थ हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा। तब दो सच्चे हो गए, एक छूने वाला और एक जिसको छुआ जाता है, वो हो गया उसको। अच्छा, अब बता रहे हैं अतस्तद अपेक्षया असति घटे घटादि आभासता विप्रयास स्यात् न तो तद अस्ति। देखो आप क्या बोलते हैं, अतः इसलिए, अतः तद अपेक्षया असति, तद मैंने विषय की अपेक्षा के बिना, जैसे विषय की अपेक्षा के बिना घटादि का आभास होता है। बोले कैसे? जैसे स्वप्न आदि में विषय का नहीं होता है और फिर विषय का आभास होता है। इसी प्रकार से यदि आप विषय के होने पर विषय का आभास मानोगे तो विषय फिर उसका बाद नहीं हो सकता। एक हमेशा एक चीज, छोटी सी चीज का ध्यान रखो, ज्ञान जो है वो सत्य का बाद नहीं है। ध्यान रखिए, सत्य का बाद। मैंने जो रस्सी में जो सांप दिखेगा ना वो ज्ञान से भाग जाएगा, लेकिन जो सच्चा सांप होगा वो ज्ञान से नहीं भागेगा। बात समझ में आई? यथार्थ जो होगा वो नहीं भागेगा। यदि आप विषय को यथार्थ मानोगे तो तीनों काल में विषय का बाद नहीं होगा। यदि आप विषय को यथार्थ मानोगे तो उसका बाद कैसे होगा? इसकी आप सत्ता स्वीकार कर लोगे ना, तो उसका बाद असंभव है। जिसको आपने सत्ता मान लिया तो उसका बाद हो नहीं सकता कभी। चलो आगे लगा, इसका अर्थ कितना अर्थ लग गया? ये तो घर में थोड़ी बहुत देखोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं देखोगे तो क्या बोल सकता हूँ। न तो तद अस्ति कदाचित अपि चित्तस्य अर्थस्य संस्पर्शनम। इसलिए अर्थ के अभाव होने के कारण कभी चित्त के साथ में उसका संस्पर्श नहीं होता, बस प्रतीति मात्र होती है, बस संस्पर्श नहीं। क्योंकि संस्पर्श होने के लिए उसकी सत्ता का होना बहुत जरूरी है। सत्ता नहीं होगी तो संस्पर्श नहीं होगा। तस्मात् अनिमित्तो ही विप्रयास कथम तस्य चित्तस्य भविष्यति। इसलिए वो बिना निमित्त के ही विपर्यास है। मिथ्या ज्ञान जितना है ना ये सब बिना निमित्त के, बिना कोई निमित्त होता नहीं। न कथनचित विप्रयासो अस्ति इत्यभिप्राय
अयमेव स्वभाव। अच्छा, फिर ये बताया कि बिना विषय के ये सब कैसे हो रहा है। ये बिना उसका कैसे, ये सौत्रांतिक और वैभाषिक जो है ना, ये विज्ञानवादी से पूछ रहा है। अरे भाई, ये सब इतना उत्पाद जो जगत में दिख रहा है, ये सब बिना विषय के कैसे हो रहा है? फिर समझ आई बात, कैसे हो रहा है? उत्तर इतना बढ़िया दे दिया कि आपको पूरी सब शंका खत्म हो जाएगी। क्या उत्तर दिया विज्ञानवादी ने? उसने कहा अयमेवी स्वभाव चित्तस्य, यही चित्त का स्वभाव है कि बिना हुए सब कुछ दिखा देता है। अयमेव स्वभाव चित्तस्य, चित्त का ही ये स्वभाव है। हाँ, चित्तस्य क्या स्वभाव है? यद भूता, समझ रहे हैं? ये स्वभाव चित्त से, चित्त का स्वभाव क्या? अंतिम पंक्ति देखो, यद उता असति निमित्ते, निमित्त असति मैंने न होने पर, यद उता असति निमित्ते, चित्त मैंने निमित्त के, असति मैंने नहीं होने पर भी, असति निमित्ते घटादौ तद्वत् अवभासमानम, विषय के न होने पर भी सच्चे विषय के समान विषय का भान हो जाना, यही चित्त का स्वभाव। बात समझा गई? अब चित्त के स्वभाव में जाकर के सब बात इन्होंने पटक दी। ये चित्त का स्वभाव ऐसा है कि विषय के न होने पर भी विषय को दिखा देता। वेदांत का सिद्धांत भी यही है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, जो आपके अंदर है उसी को बाहर दिखा देता है। ये जो बता दिया इन्होंने कि निर्निमित्तक होता है, तो बोला निर्निमित्तक कैसे होगा? सनिमित्तक होना? बोले नहीं, ये चित्त का स्वभाव है। अब जो जिसका स्वभाव है उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। चित्त का स्वभाव है कि नहीं होने पर भी वो सब कुछ दिखा देता है। अब आगे की चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते